Akbar and Birbal. कितनी ठंड है आज। सच कहा हुजूर, ये सर्दियों का सबसे ठंडा दिन है। आप ठीक तो है ना शहंशाह? शहंशाह सलामत रहे, शहंशाह सलामत रहे। हुजूर रहम कीजिए, मुझ पर रहम कीजिए। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, शहंशाह की मदद चाहता हूँ। क्या चाहते हो? हुजूर मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाना चाहता हूँ। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? जी हाँ हुजूर, मैंने अपनी इकलौती बेटी के लिए एक योग्य वर ढूंढा है। उसकी शादी करने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। हुजूर मुझे एक मौका चाहिए पैसा कमाने के लिए। समझा, तुम्हें एक मौका चाहिए पैसा कमाने के लिए, क्यों? जी हाँ हुजूर। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने का मौका देता हूं। क्या तुम उस तालाब के ठंडे पानी में खड़े रह सकते हो, गर्दन तक गहरे पानी में सारी रात? तुम कल सूरज निकलने के बाद ही बाहर निकलोगे। जी हाँ हुजूर, जो आप चाहते हैं मैं करूंगा। याद रखना, गहरे पानी में सुबह तक। तुम जिंदगी जोखिम में नहीं डाल रहे? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस ठंडे पानी में किसी भी इंसान के लिए उंगली डालना तक मुश्किल है। तुम सारी रात कैसे काटोगे? पता नहीं। भाई मैं तो तुम्हें शुभकामनाएं ही दे सकता हूं। सुनिए, अब आप सो क्यों नहीं जाते? नहीं सो सकता। वो गरीब ब्राह्मण तालाब के ठंडे पानी में मर जाएगा। लेकिन बादशाह ने उसे ऐसी खतरनाक मुश्किल में डाला क्यों? मुझे नहीं पता, पर मैं उस गरीब ब्राह्मण को जिंदा देखना चाहता हूँ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तुमने नामुमकिन काम कर दिखाया। जी हाँ हुजूरे वाला, बेटी की शादी की खातिर इसने अपनी जान जोखिम में डाली। तुमने सारी रात ठंडे पानी में काटी कैसे? क्या मुझे इसका राज बता सकते हो? इतने ठंडे पानी में अगर एक पहलवान भी खड़ा रहता तो बेहोश हो जाता। कोई राज नहीं है शहंशाह।
मैंने बस 1000 स्वर्ण मुद्राएं कमाने की ठान ली थी। मुझे ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन तुम बच कैसे गए? मैं सच जानना चाहता हूं। खड़े रहकर महल से आती रोशनी को देखकर मेरे शहंशाह। समझा। इसका मतलब तुमने हमारे महल से आती रोशनी से गर्मी ली और आराम से रात काट ली। इस हालात में तुम इनाम के हकदार नहीं हो। पर अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? शहंशाह ने गरीब ब्राह्मण को उसका इनाम ना देकर अच्छा नहीं किया। हाँ, पर ऐसा उन्होंने पहली बार किया। बेचारा ब्राह्मण रो रहा था, लेकिन उसे इनाम मिलना ही चाहिए। आहा, फिक्र मत करो, मेरे पास एक अनोखी तरकीब है। खिचड़ी? किस खिचड़ी की बात कर रहे हो बीरबल? भूख बढ़ाने वाली खिचड़ी है हुजूरे वाला, खासम खास। आपको यकीनन पसंद आएगी। ऐसा क्या? जी हुजूरे वाला, आप कल मेरे घर आइएगा और खिचड़ी का मजा लीजिएगा। क्या हम इसे खाने की दावत समझें? बेशक हुजूर, अगर आप चाहें तो कल नाश्ता भी ना करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्वादिष्ट खिचड़ी खा सकें। हमें तुम्हारा न्योता कबूल है बीरबल। तशरीफ रखिए, आराम से बैठिए हुजूर। बहुत जोर की भूख लगी है, नाश्ता भी नहीं किया। अब तो खाना लगना ही चाहिए। बीरबल कहाँ है? वो बगीचे में खाना बनाने में लगे हैं। मैंने 2 घंटे पहले तुमसे पूछा था, तब भी तुमने यही जवाब दिया था। तुम्हारा कहने का मतलब वो बागीचे में खिचड़ी बना रहे हैं? जी हाँ हुजूर, खासम खास खिचड़ी है आपके लिए। हमें भूख लगी है, चलो बागीचे में चलते हैं। बीरबल, हम भूखे हैं, कब खिलाओगे हमें खिचड़ी? माफ कीजिएगा हुजूर, आप लोगों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बीरबल, क्या तुम नहीं जानते कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है? बीरबल, इस आग की आंच 10 गज दूर लटके उस बर्तन तक कैसे पहुंच सकती है? जरूर पहुंच सकती है हुजूर, खिचड़ी बस तैयार होने वाली है। तुम बेतुकी बात कर रहे हो। माफ कीजिए हुजूरे वाला, जब एक गरीब ब्राह्मण झील के ठंडे पानी में खड़े रहकर आपके महल से मिलने वाली रोशनियों से अगर गर्मी पा सकता है जो जल रही थी 100 गज की दूरी पर,
तो 10 गज पर टंगा ये बर्तन नीचे जलती इस आग से आंच क्यों नहीं पा सकता? हम यहाँ भूखे मरने तो आए नहीं है। ये किस किस्म का न्योता है? मेरी आंखें खोलने का न्योता है बीरबल। मुझे महसूस हुआ कि मैंने उस गरीब ब्राह्मण के साथ ज्यादती की। उसने अपनी जान जोखिम में डाली थी और मैंने उसे उसका सही इनाम नहीं दिया। 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले मैं उस ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा करता हूं। हुजूरे वाला, आइए अंदर आइए। मैंने खुद अपने हाथों से आपकी पसंद के पकवान बनाए हैं। बीरबल, तो फिर इस खिचड़ी का क्या होगा? वो मेरे लिए रात का भोजन हुजूर।